नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण अपडेट्स। जी हाँ, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर राजस्थान के 23 जिलों के 777 गांवों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इसी के साथ यहाँ पर राजस्थान में हाई कोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। इसी के साथ यहाँ पर राजस्थान की विशेष अपडेट्स हैं जो जानेंगे हम एक एक करके इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें ताकि राजस्थान के सभी लोग बाग जान पाएं राजस्थान की महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें क्योंकि हम आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट लेके आते हैं और आपके शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है। आपसे इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आप शेयर करते हैं तो ज़रूरतमंदों की हमारी अपडेट से बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। इसी के साथ आप राजस्थान की महत्वपूर्ण खबरों से चर्चित रह सकें। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान की पहली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट खुशखबरी राजस्थान के 30 जिलों के लिए इन 777 गाँवों का होगा कायाकल्प, ये होंगे विकास कार्य। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बहुल गांवों का कायाकल्प होगा। हर एक गांव की ग्राम विकास योजना बनाई जाएगी। योजना में प्रदेश के 30 जिलों के 777 गांवों का चयनित किया गया है, जिसमें सिरोही जिले के 5 गांव शामिल हैं। योजना के संदर्भ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने रेवदर, आबू रोड व सिरोही पंचायत समिति के विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, जिसके चलते घर घर होगा सर्वे। योजना के तहत चयनित अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पंचायत कर्मी घर घर सर्वे करेंगे। इस दौरान उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में अंकित की जाएगी। यह कार्य 10 दिन में पूरा करना होगा। आबू रोड ब्लॉक की मोरथला पंचायत में चयनित तरतौली गांव में सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर 777 गांवों के लिए क्या क्या विकास कार्य होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें ये होंगे विकास कार्य। योजना के तहत संबंधित गांव में पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क, आवास, बिजली, स्वच्छ ईंधन, कृषि, डिजिटलीकरण, कौशल विकास आदि की पुख्ता व्यवस्था होगी। यानी कि लगभग सभी काम गांव में ही हो पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में निकली सीधी भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका, जान ले सैलरी और योग्यता। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट यानी कि जेपीए के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आपने 12वीं पास की पढ़ाई पूरी कर ली है और एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये मौका आपके लिए बेहद ही खास होने जा रहा है। यहाँ पर कुल पदों की भर्ती के बारे में बात की जाए तो दोस्तों आपको बता दें इस भर्ती अभियान के तहत कुल 30 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये नियुक्तियां राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर बेंच में होगी। चयन प्रक्रिया के बारे में चर्चा की जाए तो दोस्तों आपको बता दें शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट। इस चयन में उम्मीदवार को तय गति से दिए गए डिक्टेशन को शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। इसके साथ ही ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट, डिटेक्शन के आधार पर टाइपिंग टेस्ट करना होगा। इन दोनों टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। योग्यता और आयु सीमा की बात की जाए तो दोस्तों आपको बता दें इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों आपको बता दें शुरुआती वेतन लगभग 33,800 रुपए प्रति माह रहेगी, जो समय के साथ 65,900 रुपए तक बढ़ सकता है। इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट, लड़ाई ईरान और इजराइल की, फंस गए राजस्थान के कारोबारी और किसान। जी हाँ, आपको बता दें ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष पर सारी दुनिया का ध्यान लगा हुआ है क्योंकि इस युद्ध की आंच किसी भी देश तक पहुंच सकती है। भारत में भी इसे लेकर लगातार विश्लेषण हो रहा है कि इसका देश पर क्या असर हो सकता है। लेकिन इस बीच इस संघर्ष का असर राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों की मंडी तक पहुंच गए हैं। संघर्ष की वजह से हाड़ौती की मंडी में धान के दाम में भारी गिरावट आई है। हालांकि जल्दी सामान्य नहीं हुए तो इससे चावल निर्यातकों, धान की खेती करने वाले किसानों तथा चावल मिलों में काम करने वाले मजदूरों के सामने बड़ा संकट आ सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें इन सभी मामलों के चलते ईरान को चावल का निर्यात रुक गए हैं
और धान के दाम गिर गए हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सावधान, कोरियर आया है, एक नंबर डायल कीजिए। राजस्थान में नई साइबर ठगी का जाल, 2 महीने में 1500 केस। जी हाँ, आपको बता दें आपके नाम एक जरूरी पार्सल आया है, लेकिन डिलीवरी से पहले आपको एक नंबर डायल करना होगा। अगर आपके पास भी ऐसा कॉल आता है तो सतर्क हो जाइए, हो सकता है कि अगला शिकार आप ही हो। राजस्थान में साइबर ठगों ने अब कोरियर कंपनियों के नाम पर ठगी का नया खेल शुरू कर दिया है। 2 महीने में इस नए फॉर्मेट की 1500 से ज्यादा साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए आपको भी अनजान नंबर से कॉल आता है, कोरियर आया है, ऐसी कोई भी बात कहता है और आपको कुछ भी डायल करने को कहता है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपकी सावधानी आपको साइबर ठगों से बचा सकती है। इसलिए साइबर ठगों के झांसे में ना आए, पहले पूरी तरह से पुष्टि करें, उसके बाद ही सोच समझकर विचार करें। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए अगली बड़ी अपडेट की, तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गौशालाएं और वृद्धाश्रम किसी सभ्य देश में नहीं होने चाहिए, मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गौशाला के बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने पाली में कहा कि गौशाला का नहीं परित्याग की मानसिकता का विरोध करता हूं, साथ ही जो अपने माता पिता और गौमाता को त्याग देते हैं। दिलावर ने कहा है कि अगर लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें तो वृद्धाश्रम और गौशाला की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कई बार फर्जी गौशालाएं सरकारी सहायता का दुरुपयोग करते हैं, जिससे वास्तविक गौ सेवकों को नुकसान होता है। वे खुद गौ माता के रक्षक हैं और उनकी सेवा को जीवन का संस्कार मानते हैं। आपको क्या लगता है? गौशाला तक तो ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग गायों को बछड़ों को छोड़ देते हैं, ऐसे में गौशाला होनी चाहिए, लेकिन वृद्धाश्रम वाकई होना चाहिए। एक बार दिल से सोच के बताएं कि वृद्धाश्रम होना चाहिए कि नहीं। क्या आप अपने माता पिता को त्याग सकते हैं, वृद्धाश्रम में रख सकते हैं? ये चीज सही है या गलत, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नकली नोटों के गोरख धंधे पर पुलिस का शिकंजा, 4 लाख से ज्यादा जाली नोट बरामद, गिरोह के नेटवर्क की तलाश जारी। जी हाँ, आपको बता दें नकली नोट के कारोबार पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सापरा क्षेत्र में नकली नोटों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। अमृतसर थाना पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त छापेमारी में करीब 4,03,000 रुपए की जाली भारतीय मुद्रा बरामद हुई है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो लंबे समय से नकली नोटों की सप्लाई करता था। शाहपुरा में बरामदगी के पीछे एक ही गिरोह काम कर रहा था। यह अलग अलग नेटवर्क हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि नकली नोटों की फैक्ट्री कहाँ है, इन्हें कहाँ सप्लाई किया जा रहा है और इनकी असली मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल तलाश जारी है। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट, अगर आप भी बेच रहे हैं अपना पुराना मोबाइल तो रुकिए, पहले जरूर कर ले ये 4 काम, वरना पड़ सकते हैं दिक्कत में। जी हाँ, आपको बता दें अगर देखा जाए तो आज के समय में लगभग हर एक काम मोबाइल फोन से किए जा रहे हैं। किसी को कॉल मैसेज करने के अलावा बैंकिंग से जुड़ा काम हो या सोशल मीडिया पर समय बिताना हो या फिर अपना मनोरंजन करने के लिए गेम खेलने जैसे कई अन्य काम मोबाइल पर आसानी से हो जाते हैं। पर कई बार अपने पुराने मोबाइल को बेचकर नया फोन खरीद लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 4 काम जरूर कर लेने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? पहला काम, अगर आप भी अपना पुराना मोबाइल बेच रहे हैं तो जान लें कि मोबाइल में गूगल या जीमेल आईडी होती है, जिसे हटाना बेहद ही जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका डाटा दूसरे हाथों में जा सकता है, जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए अपनी आईडी को मोबाइल से जरूर हटा दें। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा काम, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादातर लोग फोटो क्लिक करने और वीडियो बनाने के लिए करते हैं। यही नहीं, कई लोग अपने कई पर्सनल फोटो और वीडियो भी इसमें होते हैं। इसलिए मोबाइल बेचने से पहले इन सभी को गैलरी से हटाएं और पूरा स्टोरेज खाली करें, ताकि ये कभी भी न कर सके, वरना आपका डाटा दूसरे हाथों में जा सकता है। इसके अलावा तीसरा काम, अगर आप अपने मोबाइल से सारा डेटा हटा चुके हैं तो अब बारी आती है इसे रीसेट करने की। दरअसल ये सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है। ऐसा करना, अगर आपके मोबाइल में कुछ छूट गए हैं तो पूरा डाटा हट जाता है और मोबाइल फिर से एकदम नया जैसा हो जाता है। इसलिए मोबाइल अगर बेच रहे हैं तो ये जरूरी काम कर लें, ताकि आपके मोबाइल में आपका कोई डेटा किसी और के पास न जा पाए। इसके अलावा चौथा काम, अब जब आप सभी काम कर चुके हैं तो अब बारी आती है मोबाइल को बेचने की। अगर आप अपना किसी स्टोर पर मोबाइल बेच रहे हैं या अपने किसी दोस्त को या अनजाने व्यक्ति को बेच रहे हैं तो ऐसे में आपको ऐसा कोई
प्रूफ जरूर लेना चाहिए, जिससे यह पता चले कि आपने अपना मोबाइल बेच दिया है। ऐसे में अगर आगे कभी उस मोबाइल से कुछ गलत एक्टिविटी होती है तो वो दिक्कत आप तक ना आए और डायरेक्ट सीधे अगले इंसान के पास जाए। यानी कि कुल मिलाकर कोई दिक्कत होती है तो दोषी के पास डायरेक्ट जाने का आसान तरीका होता है। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड को लेकर दिल्ली में होगी बैठक, हो सकते हैं बड़े बदलाव, लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। जी हां, आपको बता दें राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक सुधारों की दिशा में बैठकों का दौर जारी है। पार्टी के प्रदेश संगठन की समीक्षा को लेकर दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी भवन में बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा करेंगे। बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और 3 सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार यह बैठक अब तक मिले संगठनात्मक फीडबैक की गहन समीक्षा और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की रणनीति से तय करने के लिए की जा रही है। बीते कुछ महीनों में राजस्थान कांग्रेस की गतिविधियों में सुस्ती और जमीनी स्तर पर समन्वय की कमी को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कांग्रेस के आंतरिक सर्जरी जैसे कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट जो कि राजस्थान वेदर रिपोर्ट, यानी कि दोस्तों राजस्थान में कैसा रहेगा मौसमी मिजाज, किन किन इलाकों में बारिश दर्ज की जाएगी और किन किन इलाकों में आंधी तूफान चलेगा। आपको बता दें 27 जिलों में होगी बारिश। आईएमडी ने 20, 21, 22 और 23 जून के लिए दिया अति भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, आपको बता दें राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है। परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने के कारण इस बार 7 दिन पहले ही राजस्थान में मानसून ने प्रवेश कर लिया है। राजस्थान में सामान्यतः 25 जून तक मानसून का प्रवेश होता है। राज्य के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्सों से आए मानसून ने आधे से ज्यादा प्रदेश को भिगो दिया है। आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में मानसून छा जाएगा। आपको बता दें मानसून की एंट्री करने के साथ ही उदयपुर और कोटा संभाग के सभी और जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। बात कर लेते हैं दोस्तों किन किन इलाकों में मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें 20 जून को अति भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार। किन किन इलाकों में, तो आपको बता दें उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग में भारी बारिश के लिए 20 जून को कहा गया है। इसी के साथ इसके अलावा पूर्वी भारत की ओर से एक लो प्रेशर एरिया बनने के कारण मानसून सक्रिय राजस्थान की ओर से सक्रिय होगा। इसके असर से 21 से 23 जून तक पूरी राजस्थान में भारी बारिश होगी। ऐसे में 5 दिन तक राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर के कुछ हिस्सों में अभी बारिश में कमी आएगी। वहीं राजस्थान के 27 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों यह थी आपके लिए राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स, जो कि आपको एक एक करके सभी अपडेट्स विस्तार से बता दिए गए हैं। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में, परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाएं राजस्थान के मुख्य समाचार। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।